कक्षा 10 के लिए हम आज सत्ता की साझेदारी जो टॉपिक हमने एक बार पोस्टपोन कर दिया था उसको दोबारा लेकर आए हैं। परीक्षा का समय कम है, मैं केवल वही प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं जो परीक्षा के अंदर बहुत ही सहायक होने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको अगर किताब में लिखी हुई लिखाई कम समझ में आ रही है तो आप वीडियो को सुनने का ही प्रयास करें, बार बार सुनकर इस टॉपिक को। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो प्रश्न आप किताब में से देखकर याद कर सकते हैं। 1-2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ। सत्ता की साझेदारी इस टॉपिक को अगर आप समझ लो तो आप सारे प्रश्न इस पाठ के हल कर सकते हो। पाठ कुल 4 नंबर का है जिसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। इस पाठ के अंदर क्या है कि सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का जो विभाजन है वो विभिन्न संस्थाओं में क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में संविधान के अंदर 3 सूचियां बनाई गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि शक्तियों का बंटारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है। कहने का मतलब है कोई भी संस्था है जो दूसरी संस्था पर हावी नहीं हो या एक ही संस्था को इतने अधिकार नहीं दें हम कि वह संस्था ही सर्वोच्च संस्था बन जाए और देश में तानाशाही की ओर बढ़ने लगे। इसलिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बिठाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। एक काम आप करें कि श्रीलंका और बेल्जियम का जो टॉपिक है उसको पूरी तरह पढ़ लें। ये 4 नंबर उसी पर केंद्रित है। बार बार ये पूछेगा श्रीलंका को आज़ादी कब मिली, श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी किसकी है, सिंहली लोगों की है, श्रीलंका के अंदर जातीय विद्रोह क्यों हुआ, उसको किस तरह शांत किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप टॉपिक इसको क्लियर करें। श्रीलंका और बेल्जियम अच्छी तरह पढ़ लें कक्षा 10 के विद्यार्थी। इसमें ज़्यादातर प्रश्न बेल्जियम, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका पर आधारित है। श्रीलंका के अंदर सिंहली जाति के लोग रहते हैं और बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उसे लागू करती है। न्यायपालिका का काम है कि अगर कानून विधि सम्मत नहीं है यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है। संविधान के विरुद्ध अगर विधायिका ने कोई कानून बना दिया है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसके अलावा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह संघर्ष की संभावना को कम करती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। जैसे हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार है वो संविधान की तरफ से निश्चित है ताकि संघर्ष की भावना नहीं बढ़े। भारतीय संविधान नियंत्रण और संतुलन का अच्छा उदाहरण है जिसमें सरकार का एक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है जिससे शक्ति संतुलन क्या होता है? बना रहता है। कई बार इन देशों के अंदर जो उदाहरण है बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि सरकार के ही कुछ लोग गुटों के रूप में बंट जाते हैं और सरकार से ही संघर्ष करने लग जाते हैं और संघर्ष इतना भयानक हो जाता है कि वो युद्ध का रूप ले लेता है। लेकिन वो युद्ध क्या होता है? देश के लोगों के साथ ही होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सत्ता की साझेदारी, ये प्रश्न है 2 नंबर का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, सरकार के प्रमुख अंग और सरकार के स्तर, जातीय समूह, राजनीतिक दल। बहुसंख्यकवाद क्या है? उदाहरण दीजिए। इसमें श्रीलंका का उदाहरण आपको देना है और ये आप टॉपिक पढ़ लें। इसके बाद है राजनीतिक दल। कुल 5 अंक का ये पाठ है। इसमें वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का और 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा। तो विशेष रूप से राजनीतिक दल है यानी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके बारे में, उनके कार्य, उनकी भूमिका, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह कंप्लीट करें। प्रश्न आने वाले मैं आपको बता देता हूं, आप इनका उत्तर है वो किताबों में से देख के अच्छी तरह याद कर लें। राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए यानी ये क्या कार्य करते हैं या राजनीतिक दल प्रमुख रूप से क्या कार्य करते हैं, इनके कार्य। और भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को सुधारने के क्या प्रयास किए गए हैं,
क्योंकि राजनीतिक दलों के अंदर भी अपराधी लोग घुस गए हैं, इसलिए इसे सुधारने के भी कुछ प्रयास किए गए हैं। राजनीतिक दल क्या है, ठीक है, कोई 4 सुधार हेतु दें इनके सुधार के लिए। और राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है, क्योंकि राजनीतिक दल है वो भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे लोग पार्टी बदल लेते हैं, चुनाव किसी अन्य पार्टी के संबल पर जीतते हैं और बाद में चुनाव होने के कुछ दिन बाद दूसरे दल में मिल जाते हैं। तो ये भी उनके सामने गंभीर चुनौतियां हैं, वो आपको लिखनी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम लिखिए। दोनों के नीतियां और कार्यक्रम अलग अलग हैं, किताब में दिए हुए हैं, आप इनको अध्ययन कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न है जो 4 नंबर का है। अब जो एक नंबर के जो प्रश्न हैं उन पर थोड़ी सी नज़र हम डाल लेते हैं। 1980 में पुराने जनसंघ को पुनर्जीवित करके, ठीक है, भाजपा दल बनाया गया। राष्ट्रीय पार्टियां इस समय देश के अंदर 6 हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। और लोकसभा में 6% अगर वोट हासिल हो जाते हैं चुनाव में, कुल पड़े हुए वोटों का 6% अगर कोई पार्टी हासिल कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है, और 6 राष्ट्रीय दल इसमें हैं। विश्व के सबसे पुराने दलों में कांग्रेस पार्टी शामिल है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, एक अंग्रेज था जिसने इसकी स्थापना की थी। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखने वाली संस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं उसमें एक ही अलग ही चीज़ है, राजनीतिक दल। भाजपा की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, कांग्रेस की ए.ओ. ह्यूम ने की, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम है, तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक ममता बनर्जी। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं। चीन में एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय, यानी दो ही पार्टियां हैं अमेरिका और इंग्लैंड में। तो एक दलीय जो व्यवस्था है उसके अंदर आपको क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए उस दल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और चुनाव का नतीजा कुछ भी हो लेकिन सत्ता में वही पार्टी आएगी। इसलिए एक दलीय और द्विदलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था बहुत जो अच्छी कही जा सकती है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र के परिणाम, और आप इन प्रश्नों का बार बार वीडियो के माध्यम से अध्ययन करें और अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, इसलिए उन्हें शेयर करें और आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ें ताकि हमें अच्छे नंबर लेकर परीक्षा में पास हों। धन्यवाद।